Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the family Fabaceae and their characters. Today we will study about the family Solanaceae. Solanaceae is the potato family. ठीक है, Solanaceae कौन सी फैमिली होती है? पोटैटो टोमेटो जिसमें आते हैं वो Solanaceae है. पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम. ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं. तो कैरेक्टर जो है फैमिली की अपन स्टार्ट करते हैं विद द हैबिट. हैबिट में प्लांट जो है प्लांट हैबिट आती है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्रीपर है और क्लाइंबर है. तो फर्स्ट जो है बेटा हैबिट. हैबिट जो है सोलेनेसी प्लांट जो आपने देखे होंगे पोटैटो का है वो प्लांट ही रहता है, हर्ब या श्रब हो सकता है, या फिर उसका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा ही इरेक्ट और सॉफ्ट रहता है, सिलेंड्रिकल भी होता है स्टेम, वुडी नहीं होता है, तो हर्ब श्रब ही बनते हैं. अगर ट्रीज रहते भी हैं तो वो स्मॉल ट्रीज बनते हैं. ठीक है, देखिए हैबिट है, हर्ब हो सकते हैं, इट कैन बी श्रब्स, स्मॉल ट्रीज. इनका जो स्टेम होता है वो बड़ा इरेक्ट और सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट और सिलेंड्रिकल. ठीक है, लीव्स जो होती हैं सिंपल लीफ होती हैं. सिंपल लीफ कल मैंने बताया था सिंगल मिडरिब होती है. मिडरिब जो है वो सिंगल होती है, किसी दूसरे पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहती है. अल्टरनेट का मतलब मैंने बताया था कि एक लीफ जो है यहाँ होती है तो दूसरी लीफ ये अल्टरनेट. फिर बेटा दूसरी लीफ जो है वो यहाँ होगी, नेक्स्ट जो है वो यहाँ होगी, ऐसे अल्टरनेट चलती है ना. तो ये अल्टरनेट होती हैं. रेटिकुलेट वेनेशन बताया था कि जो वीन्स होती हैं लीफ में वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कट कर रही हैं. अगर कट नहीं करती हैं तो इट्स कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है मीन्स की जो वीन्स हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं. ठीक है, फिर है इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस टाइप का होता है. साइमोस टाइप के मैंने बताए थे. अगर इन्फ्लोरेसेंस में ये फ्लावर है, फिर ये बीच में जाकर ये फ्लावर, फिर वापस ये फ्लावर, ये भी फ्लावर, ये भी फ्लावर, इसी से निकलेगा ये भी फ्लावर, ये भी फ्लावर. अगर ये वाली कंडीशन है फ्लावर्स की पोजीशन की तो इट्स कॉल्ड द साइमोस. सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, एक अकेले फ्लावर जो है वो भी कंडीशन में रहती है. फ्लावर जो होते हैं बेटा वो होते हैं बाइसेक्सुअल. फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक. सिमेट्री कौन सी हो गई बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया? कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री होती है. किसी भी अपन कह सकते हैं लाइन से या डिवीजन से, किसी भी प्लेन से, चाहे वो वर्टिकल हो या सेंटर से गुजर रहा हो, तो वहाँ पर किसी भी प्लेन से अपन इसको आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. पेंटामेरस फ्लावर का मतलब है जो पेटल्स है वो कितनी है बेटा? 5. पेंटामेरस का मतलब 5. किसी फ्लावर में 3 होती हैं, किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती हैं. तो पेंटामेरस फ्लावर्स होता है 5 पेटल्स कंटेन करते हैं. फिर है कैलिक्स. कैलिक्स क्या है? सेपल्स है ना. सेपल्स कितनी हो बेटा? 5. पोटैटो फैमिली या सोलेनेसी में जो सेपल्स हैं वो है 5, और ये इसकी पोजीशन क्या है? गैमोसेपलस. गैमोसेपलस का मतलब क्या होता है? सेपल्स क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं. सेपल्स क्या होती हैं? फ्यूज्ड. एक दूसरे के साथ सेपल्स क्या है? फ्यूज्ड है. रेडियल हो गया. कैलिक्स जो है वो नंबर ऑफ जो है सेपल्स वो 5 होती हैं, और गैमोसेपलस मतलब कि जो सेपल्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. फिर है कोरोला. कोरोला में क्या आते हैं बेटा? पेटल्स. तो पेटल्स कितनी है बेटा? 5 पेटल्स हैं, और वो क्या होती हैं? गैमोपेटलस. मीन की दीज आर द फ्यूज्ड विथ ईच अदर. ये दोनों हैं पेटल्स जो है 5, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगी. एंड्रोइशियम. एंड्रोइशियम में क्या आते हैं बेटा? स्टेमिन है ना. एंड्रोइशियम का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव, और स्टेमिन जो है वो कितने होते हैं बेटा जी? 5. एपीपेटलस. एपीपेटलस क्या होती है? इफ द स्टेमिन इज कनेक्ट विद द पेटल्स. अगर स्टेमिन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? पेटल से. अगर स्टेमिन जो है वो पेटल से जुड़ा हुआ है तो इट्स कॉल्ड द एपीपेटलस. स्टेमिन, एपीपेटलस एंड्रोइशियम. स्टेमिन जो है किससे जुड़ रहा है? पेटल से, तो वो एपीपेटलस. फिर है गाइनोइशियम. गाइनोइशियम क्या है बेटा? बायोकार्पलरी मीन्स की 2 कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं, अगर या 2 कार्पल्स बनाती हैं, जो भी है फीमेल ओवेरी है उसमें 2 कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 कार्पल्स बनाती हैं. सिन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड.
जितनी कार्पलरी हैं या ओवेरी हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं बेटा, फ्यूज होती हैं। सिन कार्पस ओवरी का मतलब ओवरी फ्यूज्ड, एपोकार्पस का मतलब ओवरी फ्री। नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट जो होते हैं वो बेरी होते हैं, बेरी या कैप्सूल, जैसे कि टोमेटो होता है, ब्रिंजल होता है, उसमें जो फ्रूट होता है वो बेरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका टोमेटो। फिर सीड जो है वो बेटा एंडोस्पर्मिक होता है। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, दे कंटेन द एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड को स्टोर करने का। फिर है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सिमेट्री बताते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर कौन सा सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, उसका साइन ये है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल का साइन लिख दिया। फिर कैलिक्स कितने हैं, 5। कैलिक्स कितने हैं, 5, और वो भी क्या है, जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कि 5 कैलिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं। कोरोला कितने हैं, 5, वो भी कितने हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर एंड्रोइशियम कितने हैं, 5 हैं, तो उनको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, वो भी फ्यूज्ड है। फिर अपन ने लिखा था कि एपीपेटलस, मतलब कि स्टेमिन जो है, एंड्रोइशियम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से या कोरोला से। तो इनके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, ये हैट बना दी। हैट का मतलब ये दोनों से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एपीपेटलस। और गाइनोइशियम क्या है, बाइकार्पलरी है, 2 कार्पल होती हैं, और जो ओवेरी है वो क्या है, सुपीरियर। इसके लिए इसको जी के नीचे जो है अपन ने अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब ये है सुपीरियर। ये फ्लोरल फॉर्मूला है, इसकी वजह से आप पूरा फैमिली जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी या सिमेट्री कैसी है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स में क्या आते हैं, सेपल्स कितने हैं, 5, वो भी क्या है, कनेक्टेड हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर कोरोला, कोरोला कितने हैं, 5 पेटल्स, ठीक है। पेंटामेरस बताया था फ्लावर, तो 5 पेटल्स, 5, वो भी कैसी हैं, फ्यूज्ड हैं। एंड्रोइशियम कितने हैं, 5, स्टेमिन्स कितने पड़े थे, 5, वो भी क्या है, फ्यूज्ड हैं। फिर गाइनोइशियम कितने हैं, बाइकार्पलरी, मतलब कि 2 कार्पल हैं, और वो ओवेरी जो है वो सुपीरियर है। फिर अपन ने पढ़ा एपीपेटलस। एपीपेटलस क्या होता है, अगर स्टेमिन जो है वो पेटल से जुड़ा हुआ है, स्टेमिन है वो पेटल से, पेटल्स क्या होती हैं, कोरोला, तो ये अपन ने उसको कनेक्ट करा दिया। ये है फैमिली सोलेनेसी। लास्ट बच गई फैमिली, वो है लिलिएसी, जो अनियन फैमिली है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।